अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़त समीउल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ग्रामर का 5वां लेक्चर आपके सामने पेश खिदमत है। इसमें मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका बताता हूँ। ये बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। 9वीं में 10वीं में लाजमी तौर पर MCQs आती है इसके लिए। तो फिर आपको चाहिए कि इनके बातें, इनके रूल्स, इनके तरीके आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको बड़े इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में मेरी बातें आ जाएंगी। देखो बच्चों, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। मैं आपके सामने एक जुमला बयान कर रहा हूँ। मैं तुमको पढ़ाता हूँ, उर्दू में लिखा है, उर्दू में बयान किया मैंने। मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, तातीते आ रहा है इसके अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नजर आ रही है। आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब ये है, जितने भी आपने जुमले अब तक पढ़ रखे हैं नर्सरी से लेके अब तक, वो सब के सब एक्टिव वॉइस में हुआ करते थे। वॉइस माने आवाज़ होती है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हुआ करते थे। अब हमने इसको करना है पैसिव वॉइस में। मैंने अभी उर्दू जुमला आपसे ये कहा एक्टिव वॉइस में कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ। जब हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, उसकी पैसिव देखें क्या होती है। फिर सुने, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुमको पढ़ाया जाता है मेरे ज़रिए, ये हो जाएगी इसकी पैसिव। तुमको पढ़ाया जाता है मेरे ज़रिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा हूँ मैं, तातीते वाला जुमला। मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुमको पढ़ाया जाता है मेरे ज़रिए। आपने देखा उर्दू जुमले के अंदर ज़रिए का लफ्ज़ आ गया। वो जो शुरू की चीज़ थी आखिर में गई, आखिर वाली चीज़ शुरू में आ गई। फिर गौर करें इस बात पर, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, और तुमको ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। लेकिन जब मैं इसके पैसिव उर्दू वॉइस में बनाऊंगा तो ये करूंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आऊंगा, शुरू वाली चीज़ को आखिर में, आखिर वाली चीज़ को शुरू में लेके आऊंगा। तो जुमला बन जाएगा हमारा, तुमको पढ़ाया जाता है मेरे ज़रिए। मेरे के बाद ज़रिए भी आ गया। अब मैं नहीं आएगा, मेरे ज़रिए आएगा इसके अंदर। तो बाई का लफ्ज़ ज़रिए के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और जो है मैं जो है मेरे में तब्दील हो गया, इसका मतलब चेंज हुआ है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है चेंज होकर आया करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इंग्लिश में जुमला क्या था, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। इसमें आई टीच यू मैं लिख के दिखाता हूँ, ज़रा वजाहत हो जाएगी आपके लिए। ज़बानी समझ में नहीं आता बहुत से कोई, तो मैं आपको नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। आई टीच यू, आई टीच यू। आई तो हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट हो गया एस, ये हो गया ओ, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब आ गया। तीन चीज़ें इस जुमले के अंदर, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। आई टीच यू। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, जो मैं भी आपको वजाहत करूंगा इन तमाम बातों की। यू शुरू में ले आएंगे, आई आखिर में चला जाएगा, और आई बन के नहीं आएगा, मी बन के आएगा। मैं लिखवाऊंगा, सब बातें आपको लिखवाऊंगा, फिक्र नहीं करें, डोंट वरी, सब मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको याद करा दूंगा। आपका काम है याद करना और समझना, बस, ठीक है। तो ये शुरू आखिर वाली चीज़ शुरू में आ जाएगी, शुरू वाली चीज़ आखिर में आ जाएगी, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाकर, ठीक है। तो मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको सिर्फ ये बताना था एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं। चुनाचे एक्टिव वॉइस के अंदर जुमला था मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ठीक है, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर क्या बनेगा, तुमको पढ़ाया जाता है मेरे ज़रिए। अभी मैं इंग्लिश में आपको उसकी वजाहत कर दूंगा, पहले आप ये रूल देखें क्या लिखे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त 4 बातें ज़रूरी होती हैं। या चारों बातें पक्की याद कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। 9 हो गई है।
ये 9 टेंसेस की आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। बाकी 3 टेंसेस जो बाकी बचते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले, वो नहीं बन सकते, उनकी पैसिव वाइज नहीं बना सकते आप। 9 टेंसेस की बना सकते हैं। तो जुमला चाहे किसी भी टेंस में हो, 9 के अंदर जो मैंने भी आपको नाम बताए उनमें किसी में भी हो, तो आपको 4 बातें उसमें लगानी पड़ेंगी। समझ गए आप? ये 4 बातें आपको लगानी पड़ेंगी। पहली बात क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। यानी जो शुरू की चीज़ होती है सब्जेक्ट, उसको आप आखिर में ले जाएं, और जो आखिर की चीज़ है ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट की जगह ले आएँ। ये समझ गए आप? आखिर की चीज़ शुरू में, शुरू की चीज़ आखिर में। नंबर 2, बाई का लफ्ज़ इस्तेमाल लाजमी तौर पर करते हैं उर्दू में ज़रिए और इंग्लिश में बाई का लफ्ज़। तीसरा नंबर है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, चाहे किसी भी टेंस में जुमला हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला हो, सेकंड फॉर्म वाला हो, कोई सी भी फॉर्म वाला हो, तो आपने हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये याद करिएगा। नंबर 4, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब ये कोई ना कोई क्या चीज़ है? ये कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दरअसल बनाएगा इसके मुख्तलिफ आगे के रूल्स। तो हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन, मे, 12 बनाए आपको, 12 बताए थे, याद होंगे आपको। उनमें से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसके अंदर आपने, ठीक है। वो ये जो आखिरी चीज़ है ना, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारे जो रूल लगेंगे ना, इसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 4 बातों का आप ध्यान रखा करें जब भी सब आपने एक्टिव से पैसिव बनाना हो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और दूसरी बात बाई का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और चौथी बात कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये 4 बातें आपको बता दी। अब इसके रूल जो है मैंने देखिए यहाँ लिखे हुए, अब मैं इनकी वजाहत कर दूँ थोड़ी सी, ये मिटा देता हूँ पहले। चले, पहला रूल, अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस हो कोई, अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो हेल्पिंग वर्ब, देखिए आखिरी वाला रूल चला रहा हूँ मैं, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर लगाते हैं। अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर लगाते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, फिर आपके जुमले गलत नहीं होंगे। इज माने सिंगल के लिए, एम सिंगल नाम के लिए, आर जमा नाम के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब आप ये रूल जो है उतार लीजिएगा अपनी कॉपीज़ पर और याद करिएगा। अब मैं इसके मज़ीद चंद जुमले इसको वजाहत करने के लिए आपको मज़ीद कराता हूँ। चलिए, अब मैं आपको कुछ जुमले बना कर दिखाता हूँ रूल नंबर 1 के। मैंने आपको देखिए लिखवा दिया था लास्ट टाइम में कि अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम, आर लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हो तो इज़, एम, आर लगाना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जुमले देखिए कुछ, ही plucks the flower, वो फूल तोड़ता है या वो फूल चुनता है। इसकी हम पैसिव क्या बनाएंगे? द फ्लावर को लेके आएंगे शुरू में, द फ्लावर शुरू में आ गया। देखो ये जो था ऑब्जेक्ट था, मैं लेके आ गया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, द फ्लावर। अब देखें आप फ्लावर कितने, एक है तो इज़, एम, आर में से इज़ लगाएंगे। सिंगल नाम हो तो इज़ लगाना, द फ्लावर इज़। अब इसके फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, तो ये हो जाएगा प्लग्ड। थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लग्ड। और फिर लगा देंगे बाय, और फिर लगा देंगे ही, आखिर में जाके हिम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बातें हैं ना, ये मैं आपको कोने पे यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, तो आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएंगे, वजाहत हो जाएगी। अगर शुरू में आई हो तो आखिर में जाके मी बन जाता है। अगर आप शुरू में वी हो तो आखिर में जाके अस बन जाता है। अस आखिर में हो तो शुरू में आगे वी हो जाता है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यू में कोई तब्दीली नहीं होती, यू आखिर में भी यू रहता है और शुरू में भी यू ही रहता है। फिर आगे ही आखिर में जाके हिम हो जाएगा और हिम शुरू में आगे ही हो जाएगा, ठीक। शी हर में तब्दील हो जाएगा और हर शी में तब्दील हो जाएगा। अब बचा दे आखिर में जाके तेम हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। आई आखिर में जाके मी, वी आखिर में जाके अस, यू, ही, हिम, शी, हर,
दे है। अगर ये शुरू में लेके आएंगे तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था ही, आखिर में आके हिम हो गया, ठीक। तो चुनाचे इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, जैसे एल्जेब्रिक फार्मूला होता है वो बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ये था ना ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, ठीक है। ये भी चेंज होके आ सकता है, याद रहे, आप ब्रैकेट में चेंज भी लिख लें। प्लस इज एम आर, इन तीनों में कुछ आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट चेंज होकर, ये चेंज होके आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला बन गया, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। जितने भी सेंटेंस होंगे इस फार्मूले से बनाने मेरे, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से बनाने। दूसरा जुमला देखें, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। फिर वही फार्मूला लाएंगे, ऑब्जेक्ट है शुरू में ले आए, यू में कोई तब्दीली नहीं होती, यू ही रहता है, मैंने आपको बता दिया कोने पे, ठीक है, यू। फिर उसके बाद इजे एम आर में से कुछ लगाना है तो यू के साथ लगा देंगे बेटा आर। टीच की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो टीच की जगह टॉट कर देंगे, TAUGHT टॉट, ठीक है। फिर बाई लगाना है, बाई लगा देंगे, और आई आखिर में जाके मी हो जाएगा, ठीक है। आया सब्जेक्ट था वो आखिर में जाके चेंज होके मी हो गया। तीसरा देखें, दे फाइट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, देख लें आप, गौर करें इस बात पर, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सबके अंदर, तो इज एम आर में से कुछ लगा रहा हूँ मैं। दे फाइट अस, वो हमसे लड़ते हैं, तो अस शुरू में जाएगा तो वी बन जाएगा, वी के साथ लगाना इज एम आर में से आर, फार्मूला चल रहा है देखने हमारा, वी आर, फिर फाइट की फॉट, वी आर फॉट, और फिर बाय लगाकर दे आखिर में जाके देम हो जाएगा, वो लिखा हुआ मेरे सामने, आपको याद कर लीजिएगा सब। ये याद करेंगे तो फ़ायदा है आपका, और वर्क विभाग में भी पक्की याद होनी चाहिए। मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ कि वर्क विभाग में याद करें आप। अच्छा भाई, ही लर्न्स, LEARNS, लर्न्स द पोयम, ही लर्न्स द पोयम, वो पोयम याद करता है, तो क्या करेंगे, द पोयम शुरू में लेके आएंगे, द पोयम, कितनी पोयम है, एक है, इज लगा दो, द पोयम इज लर्नड, LEARNT, लर्नड, थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, और बाय लगा के ही आखिर में जाके हिम हो जाएगा, सही है। या मैंने अभी आपको 4 जुमले करा दिए, मैं अभी 4 जुमले होकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी। चले जी, अगला जुमला देखें, 5वां, द बॉय वॉशेज द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, TLOTHES, क्लॉथ्स माने बहुत से कपड़े, याद रहे, क्लॉथ माने एक कपड़ा, क्लॉथ माने बहुत से कपड़े। लड़का जो है कपड़े धोता है, द क्लॉथ्स शुरू में आ जाएगा, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स कितने, बहुत से हैं, जब बहुत से हो तो इज एम आर में से आर लगाना आपने, ठीक है। द क्लॉथ्स आर, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड, बाय लगाकर द बॉय ऐसी का ऐसी आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल नाम है, ऐसी रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, बाय द बॉय। छठा सवाल, छठा देखें जुमला, यू ब्रिंग आ लेटर, यू ब्रिंग ए लेटर, तुम एक खत लेकर आते हो, आ लेटर शुरू में चला जाएगा, आ लेटर, आ लेटर, एक है तो इज लगाएं, ए लेटर इज, ठीक है। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, और बाय लगाकर यू में रहेगा। चलिए 7वां, द पुलिस फॉलोज द थीव्स,
थीव्स माने चोर, फॉलो माने पीछा करना होता है, तो पुलिस चोरों का पीछा करती है। इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव से पैसिव में, ये एक्टिव में, पैसिव में करने के लिए द थीव्स, ठीक है, बहुत से थीव्स हैं इसलिए आर लगाएंगे। द थीव्स आर फॉलोड बाय द पुलिस, सही है, समझ में आ रहा ना। सिंपल जुमले हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई हेल्प हुआ इस हमारे में से, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का इस्तेमाल, सब कुछ ऐसे चल रहा है हमारा। बड़े आसान चीज़ होती है, आप समझने की कोशिश करेंगे पक्का आ जाएगा आपको, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा जी, आई सॉल्व द सम। सम माने सवालात होता है, सॉल्व माने हल करना होता है। मैं सवालात हल करता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा द सम्स आर, क्योंकि जमा नाम है, सम्स बहुत से हैं इसलिए आर लगाएंगे। द सम्स आर सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ईडी लगा देंगे सॉल्व के साथ, और बाय लगाकर आई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। नो, शी राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखती है। शी राइट्स अ बुक शुरू में जाएगा, अ बुक, कितनी बुकें हैं कि इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN रिटन, और बाय लगाकर शी हर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब 10वां भी मैं सोच रहा हूँ बनाए दूँ, इधर कहीं इधर बना देता हूँ ताकि पूरे 10 जुमले आपके हो जाएंगे ना, फिर पक्का आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। और बाकी आप ट्राई कीजिएगा मुख्तलिफ़ किताबों से, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में 10वां भी मैं आपको बना देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। यू चेक मी, ठीक है, क्या यहाँ मी की जगह कुछ चेंजिंग ले आता हूँ मैं। यू चेक माई कॉपी लिख देता हूँ। यू चेक माई कॉपी, आप मेरी कॉपी चेक करते हैं। माई कॉपी एक कॉपी है, इज चेक्ड, CHECKED, चेक्ड बाय यू में कोई तब्दीली नहीं होती है, इसलिए क्या हो गया यू चेक माई कॉपी इज चेक्ड बाय यू। तो मैंने आपको 10 जुमलों की मदद से थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। और ये अब जो है मैं सेकंड रूल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूँ। आपका काम ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुख्तलिफ़ किताबों से आप प्रैक्टिस करें, आपके पास टेस्ट पेपर वगैरह है उससे प्रैक्टिस करें। और हम सेकंड रूल आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताएंगे, एक्टिव से पैसिव का वो रूल बताएंगे, उसके 10 जुमले करा देंगे, फिर थर्ड रूल बताएंगे। इसके 5 रूल हैं, 5 रूल बताने के बाद के तकरीबन 50 जुमले तो मेरे हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गए होंगे। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो तक आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। खुदा हाफिज़।